मिस्टर महेन को कंपनी का चेयरमैन क्यों ना बनाया जाए? हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है। आज तक रॉनी वही करता आया जिससे दूसरों को फायदा हुआ है और उसको नुकसान। लेकिन अब बस, सोनू छुट्टियों में घर आएगा। तुम्हारी जिंदगी को आबाद करने के लिए जो कुछ करना होगा मैं करूंगी करण। प्रॉमिस? वो पीछे से आकर दबे पांव आपको कब घेर लेगा आपको पता भी नहीं चलता है। और मैं तुम्हें आगाह करती हूँ ऋषभ, हैरत की बात नहीं होगी अगर एक दिन करण मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक बन बैठे। What? करण मल्होत्रा इंडस्ट्री का मालिक? मजाक छोड़ो स्वेतलाना, प्लीज। यहाँ आने के लिए तुझे फुर्सत मिल गई? आई एम सो सॉरी। क्या करूं, अपनी जिंदगी खुद संभाल रही हूँ ना, इसलिए बहुत मुश्किल से वक्त निकाल पाती हूँ। अरे पगली, मैं जानती हूँ तेरे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है, कितना प्यार है। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया और मैं ऐसा नहीं कहती। हम दोनों का रिश्ता इन फॉर्मेलिटीज का मोहताज नहीं है। तुझे पता है, आज शीला और महीन आए थे। मैंने उनसे सीधी मुंह बात तक नहीं की। उसने मेरे पाँव छुए और मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। अरे ये आपने अच्छा नहीं किया। और जो उन्होंने तेरे साथ किया, क्या वो ठीक था? जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। महीन और मेरा रिश्ता इस लायक नहीं था कि हम साथ में रहें। गलतियां तो हम दोनों में थी, लेकिन अब मेरे दिल में शीला के लिए जरा भी कड़वाहट नहीं है। इसका मतलब है कि मैं खामखा बुरी बनी। अरे नहीं, आप मल्होत्रा खानदान के सबसे बड़े हैं। आपका पूरा हक है कि आप अपना गुस्सा किसी पर भी निकालें और किसी को भी डांटें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मुझे भी ताज्जुब हो रहा था कि मैंने दोनों को इतनी सुनाई और दोनों ने रिएक्ट ही नहीं किया, ना महीन ने और ना ही शीला ने। सबकी जिंदगियां अब काफ़ी सुलझ चुकी हैं। अब सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं और यकीन मानिए, महीन और शीला की खुशी में मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे यकीन है। अच्छा बता, तेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस कैसे चल रहा है? ठीक ठीक चल रहा है। वैसे इस वक्त ज़्यादा कस्टमर्स नहीं हैं, लेकिन फ़ोन पर पूछताछ चलती रहती है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और आके देखिए मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। मुझे जैसे इस हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी ना, मैं तुझे इतना काम लेके दूंगी, इतने क्लाइंट्स लेके दूंगी। आप भले ही वो सब कुछ ना करें, लेकिन आप जल्दी से ठीक हो जाइए और वहाँ आइए ज़रूर। और आपसे मैं एक और हक चाहती हूँ। हक? कैसा हक? अब मैं मल्होत्रा खानदान की बहू नहीं हूँ और आप मेरी जेठानी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानकर अब भी दीदी कहकर बुलाऊं। निशी, तू हमेशा मेरे लिए मल्होत्रा खानदान की बहू ही रहेगी, हमेशा। लेकिन दीदी का दर्जा मेरे दिल में कहीं ऊंचा है और पता नहीं मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है, रिश्ता टूट जाने के बाद ही मैं लोगों के करीब आ जाती हूँ। इन बातों को मजाक में मत उड़ाओ ऋषभ, मुझे ये आसार बहुत साफ नजर आ रहे हैं। करण ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा स्वेतलाना। करण जो आज तक कर चुका है, तुम्हें उम्मीद थी? आज कहने को रंजना देवी चेयरपर्सन है, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को चला कौन रहा है? करण। उसके फैसले अमल में लाए जाते हैं। तुम्हें अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें एतराज भी होता है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाते। स्वेतलाना, मैं बेबस हो जाता हूँ मेरी माँ की वजह से। आज तुम्हारी बेबसी का नाम रंजना देवी है, कल करण तुम्हारी बेबसी को कुछ और नाम दे देगा। करण जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, सावधान रहना। हम लोग जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, उस हद तक करण साजिशें रचता आया है। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री पर किसी का कब्जा होने नहीं दूंगा स्वेतलाना। मल्होत्रा इंडस्ट्री वो विरासत है जो मेरे पिता मेरे लिए छोड़कर गए, और वो मेरी ही बनकर रहेगी। ये सिर्फ कहने की बात है ऋषभ। आज देखो ना, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर तुम्हारा कितना जोर है, और उधर करण ने इंडस्ट्री की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। तो तुम्हें क्या लगता है
कि मैं हाथ पर हाथ धरा बैठा रहूंगा? देख लेना श्वेताना, वक्त आने पर तुम भी देख लेना। ऋषभ, करण से बड़ा मौका परस्त इंसान और कोई नहीं है। अपने मुताबिक वक्त को ढालना उसे आता है। नहीं, करण को तोड़ने का एक ही तरीका है जो मैं बहुत ही जल्द अपनाने वाली हूं। तुम क्या? केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। व्हाट? केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज? हाँ, मैं एक नई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनाऊंगी जिसके प्रोडक्ट्स और बिजनेस हूबहू मल्होत्रा इंडस्ट्रीज जैसे होंगे। लेकिन श्वेताना, इससे तुम साबित क्या करना चाहती हो? केशव के लिए और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए अपना प्यार। इस इंडस्ट्री को खड़ा करने का मकसद एक ही रहेगा ऋषभ, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बिजनेस हासिल करके उसे ठप करवाना। और एक दिन ऐसा आएगा ऋषभ जब मेरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करेगी। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ऋषभ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? Are you suggesting, श्वेताना, कि मैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को छोड़कर तुम्हारे केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन जाऊं? हम दोनों साथ मिलकर करण को मात दे सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? साथ तो दूर की बात है श्वेताना। अगर तुम्हारी कंपनी का मकसद मल्होत्रा इंडस्ट्री के बिजनेस को ठप करना है तो हम साथ ही नहीं राइवल्स होंगे श्वेताना। और हां, तुम और तुम्हारी कंपनी मेरे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं होगी। एक बात याद रखना, मैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता। अगर तुम या तुम्हारी कंपनी ने हमारी कंपनी के लिए कोई भी अड़चन पैदा करने की कोशिश की तो मेरे लिए तुम्हारे और करण के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पहला केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा केशव मल्होत्रा की ओरिजिनल विल, और तीसरा एयर होस्टेस संध्या राव के कातिल का पता लगाना। सिर्फ यही 3 मकसद इस दौरान हमारे सर पर सवार रहने चाहिए। और दिन ब दिन इनकी धार तेज ना हुई तो यह साबित हो जाएगा कि हमारे जुनून में कहीं पानी मिला हुआ है। अच्छा, नए सिरे से केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को खड़ा करना, यह सौदा हमारे लिए महंगा नहीं पड़ेगा? वकील साहब, इस सौदे को पूरा करने के बाद अगर मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी बची रही तो मैं ये समझूंगा कि यह सौदा बहुत सस्ता रहा। मैं अपने दोनों हाथों से अपनी तमाम दौलत लौटाने को तैयार हूं, बशर्ते कि वो मेरी मां के आंखों के आंसू और मेरी बहन के जज्बात के जख्म भर दे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तैयारी शुरू करते हैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को घुटनों पर लाने की। केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शुरुआत होगी और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का अंत होगा। बस यही तेवर कायम रखिएगा वकील साहब। ये जंग और इस जंग के बाद की जीत हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। शाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपने आदमियों को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चप्पा चप्पा छानने के लिए भेज दिया है। और कुछ ही दिनों में आपको छोटी से छोटी डिटेल मिल जाएगी। और फिर हम तलाशेंगे कि कौन कौन सा इलाका ऐसा है जहां मल्होत्रा इंडस्ट्री की नींव कमजोर है, और फिर हम वहां पर अपनी सुरंगें बिछाना शुरू कर देंगे। अच्छा मिस्टर शाह, ये केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नक्शा आपके ज़हन में कैसा है? हूबहू मल्होत्रा इंडस्ट्री जैसा। बस यूं समझिए कि मल्होत्रा इंडस्ट्री पर से नाम की तख्ती हटाकर केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तख्ती टांग दी गई। बिजनेस भी वही होगा, प्रोडक्ट्स भी वही होंगी, बाजार भी वही होगा और ग्राहक भी वही होंगे। धीरे धीरे हम उनका सारा बिजनेस छीन कर उन्हें कंगाल बना देंगे। मल्होत्रा इंडस्ट्री की नीलामी होगी और सबसे ऊंची बोली लगाकर मैं उस पर कब्जा करूंगा। वकील साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ही नामुमकिन ख्वाब देखता हूं, पर नामुमकिन ख्वाब भी मैंने हासिल किए हैं। श्वेतलाना को मल्होत्रा इंडस्ट्री तोहफे में देना, यह ख्वाब मैं आजकल हर रात देख रहा हूं। बताओ,
क्यों नहीं आना चाहते थे तुम यहाँ? मेधा, मैं अपनी तकलीफों से घबराकर तुम्हारे पास तो चला आता हूं, लेकिन डरता हूं मेरे यहां आने से कहीं कहीं कोई तुमसे दूर ना हो जाए। अगर कोई इस वजह से मुझसे दूर होना चाहता है तो बेशक हो जाए। किसी को ऐसी गलत फहमी पालने का शौक है तो वो उसका सरदर्द है, मेरा नहीं। मेधा, तुम समझती क्यों नहीं? देखो, आज तुम्हारी जिंदगी में चंद ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि तुम मेरा सबसे पहला तुम मेरे सबसे पहले दोस्त हो। अगर ये दोस्ती किसी के गले नहीं उतरती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। तुम्हारी परेशानियां मेरे लिए आज भी उतनी ही अहम है जितनी कल हुआ करती थी, और रहेंगी भी। थैंक यू मेधा, थैंक्स लॉट। तो बताओ, वो कौन सी परेशानी है जो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें यहाँ ले आई? मेधा, मेरी माँ को एक माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था। वो अस्पताल में है। क्या? बट यू डोंट वरी नाउ, पहले से काफी बेहतर है वो। मुझे उनसे मिलना चाहिए, है ना? आई शुडंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि मेधा, आज उनकी जिंदगी में मेरे लिए भी जगह नहीं है, तो तुम्हें तो वो पहले से नापसंद करती थी। आज उनकी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स के लिए जगह है, मिस्टर करण सिंह। मिस्टर करण सिंह। वो भी यही कहती हैं और उनके आसपास वाले लोग भी यही महसूस करते हैं कि अगर कहीं उनको कुछ हो गया तो बेचारा करण बड़ा अकेला हो जाएगा। लेकिन मेधा, वो लोग ये नहीं सोचते कि अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो ये बेचारा ऋषभ कितना अकेला हो जाएगा। इस दुनिया में उनके अलावा मेरा और है कौन? रंजना देवी करण से ज्यादा तुमसे प्यार करती है ऋषभ। चलो, कोई तो है इस दुनिया में जो ऐसा सोचता है। मेधा, भले ही ये बात तुमने मुझे बहलाने के लिए कही हो, लेकिन कही तो सही। थैंक्स। समझने की कोशिश करो ऋषभ। करण को लेकर रंजना देवी आज जो दावे करती हैं वो उस गुनाह के एहसास की वजह से है, प्यार की वजह से नहीं। अब देखो ना, करण को उन्होंने बचपन से ही अपने से दूर रखने का जो पाप किया है, उसी पाप का प्रायश्चित है अपने और करण के प्यार की ऐसी नुमाइश लगाना। वरना तुम्हारे लिए उनका प्यार कहीं ज्यादा है। और एक बात ऋषभ, दूसरों के प्यार पर अपना हक जताना सीखो ऋषभ। जब भी कोई भी तुमसे प्यार करता है, तुम पहले उसे शक की निगाह से देखते हो, फिर एतबार की। तुम्हें कई लोगों का प्यार मिला है, ये एहसास अपने अंदर जगाओ ऋषभ। मेधा, हाँ, एक आध। हेलो कर। मिस्टर महेन हैं घर पे? हाँ, कोई खास बात? जी हाँ, खास बात तो है, लेकिन मैं उन्हीं से करना चाहूंगा। ओके, कम इन। महेन, महेन, करण आए हैं। बैठो। क्या बात है करण? सब ठीक तो है ना? मैं क्या बता सकता हूँ? रंजना भाभी तो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। भगवान का शुक्र। एक्चुअली मैं उन्हीं की तबीयत की वजह से आपसे मिलने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अब आप ही को सब देखना और समझना है मिस्टर महेन। रंजना भाभी ठीक है ना? मेरा मतलब, साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? देखिए, आप जानते हैं कि रंजना देवी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने चेयरपर्सनशिप की पोस्ट से रिजाइन करने का फैसला किया है और एक नया चेयरमैन चुनने का फैसला वो ले चुकी हैं।
किसको? जिसकी काबिलियत को कंपनी ने आज तक नजरअंदाज किया है। उस आदमी ने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, आज भी बहुत कुछ कर सकता है। इनफैक्ट उस आदमी को मल्होत्रा इंडस्ट्री का चेयरमैन बहुत पहले से होना चाहिए था। किसकी बात कर रहे हो तुम? हमारे नए चेयरमैन की। लगता है मुझे ही महेंद्र चाचा से जाकर बात करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। कहो, क्या काम था? कमाल है, आज ये तुम दूसरी बार पूछ रही हो। वैसे मेरा मैं यहाँ अक्सर बिना काम के भी आ जाया करता हूँ। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे कहीं जाना था। ठीक है,